हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं धनिया की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आप अंगेती धनिया की खेती करते हैं और बाजार भाव आपको अच्छा मिले तो अनुकूल समय के ऊपर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्रति एकड़ सीड्स उन्नतशील किस्में, खेत की तैयारी पर एकड़ कॉस्ट, एक एकड़ में कितनी आमदनी होती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वॉच करिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, शिवकुमार 095, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जो नॉलेजेबल जानकारी की छोटी छोटी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पर ही मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे जो अदर और भी किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको भी जानकारी मिल पाए। तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। गर्मियों के लिए आप फरवरी से मार्च का जो टाइमिंग रहता काफ़ी बढ़िया माना जाता है। ठंड के लिए, सर्दियों के लिए अक्टूबर और नवंबर काफ़ी बेस्ट है, और बरसात के लिए जून, जुलाई और अगस्त महीना काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। जैसे अभी सीजन चल रहा है, सितंबर अक्टूबर है, तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में यदि आप बुआई करते हैं धनिया की, तो मार्केटिंग रेट, बाज़ार भाव काफ़ी अच्छा मिलेगा। वैसे भी धनिया की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको जो महीने बताए हैं, जो टाइमिंग बताई है, काफ़ी बढ़िया है। तो इस प्रकार आप टाइम को ध्यान में रखते हुए धनिया की खेती आपको करनी चाहिए। जलवायु और टेम्परेचर। तो धनिया की फसल के लिए, कोरिएंडर क्रॉप के लिए टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात करें तो धनिया की जो क्रॉप है मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है, और धनिया की फसल में यदि ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा पाला गिरता है, तो इस पर कोई ख़ास प्रकार का नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ठंड को सहन करने में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है कोरिएंडर क्रॉप में। बाकी टेम्परेचर के बारे में बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास काफ़ी बढ़िया तापक्रम माना जाता है। और वहीं यदि 40, 45, 46 के आसपास रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत ये जाती है कि ग्रोइंग में ठीक तरीके से बढ़ावा नहीं ले पाती है। तो 45 के आसपास का जो तापक्रम होता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने वाला तापमान होता है। बाकी 30-32 है तो काफ़ी अच्छी से ग्रोइंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन फिर भी कोरिएंडर क्रॉप पर, धनिया की फसल पर पीलापन की समस्या आती है, पत्ते नीचे से पीले पड़ते हैं और पत्ते लाल पड़ते हैं। तो इन सभी का इलाज, समाधान इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो टेम्परेचर 28, 30, 32 काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो इस प्रकार का जो तापक्रम होता है, इस प्रकार के टेम्परेचर पर आप खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खेत की तैयारी और भूमि। तो भूमि के बारे में बात करें तो धनिया की खेती काली मिट्टी, काली दोमट है, बलुई मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी दोमट है, या फिर मध्यम भूमि है, भारी भूमि है, सभी प्रकार की सॉइल पर आप धनिया की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, और प्रमुख रूप से धनिया की फसल पर उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर आप धनिया की खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी तो ठीक है, लेकिन उत्तम जल निकास का प्रबंध यदि होगा तो बहुत अच्छी बात है। और बेड विधि से यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से उपज देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप ब्रॉडकास्ट या फिर सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि आप बेड बनाकर धनिया की खेती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खेत की तैयारी सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर, दक फेट तूत हल से पहली और दूसरी आपको प्लॉइंग कराना है, और अंतिम जुताई में 2 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर कर एकदम रोटोवेटर से मिट्टी को समतल करा लेना है, मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी, जितना अच्छी उपजाऊ मिट्टी रहेगी, उतना ही अच्छा पैदावार, उपज, प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार खेत की तैयारी आप करा लीजिए। खेत के चारों तरफ एकदम साफ़ सफाई होना चाहिए। जो देसी गाय होती हैं या फिर पशु होते हैं या फिर नील गाय हैं, खेत में परेशान ना करें, तो उसके लिए फेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। धनिया की उन्नतशील किस्में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज और पैदावार देने वाली वेस्ट वैरायटी उन्नतशील किस्में आरके की, जो आरके सीड्स की रॉयल ब्लीज के नाम से आती है, काफ़ी बढ़िया और सबसे अच्छी वैरायटी है। साइनी ब्रांड की रुचि इम्पोर्टेड के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। नामधारी की NS सुरभि की नाम से आती है। इसके अलावा इंडो अमेरिकन की इंडा में मल्टी कट कोरिएंडर के नाम से आती है। नूतन की अंकुर कोरिएंडर के नाम से आती है। इसके अलावा बॉम्बे सुपर सीड्स की
हाइब्रिड सीड्स के नाम से आती है। इसके अलावा गोल्डन सीड्स की प्रमुख रूप से सुपर ग्रीन के नाम से आती। इन वैरायटी का सिलेक्शन यदि आप करते हैं तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है। स्पेशल आरके की जो रॉयल ब्लीज के नाम से आती है, ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इन वैरायटी का यदि आप सिलेक्शन करते चुनाव करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में ही हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाया है। अब बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं, अंगेती धनिया की यदि आप बुआई करते ऑफ सीजन या फिर गर्मियों के दिनों पर या फिर सितंबर अक्टूबर महीने पर आप धनिया की खेती करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा मार्केटिंग रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1 एकड़ में कितनी बुआई करें? 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों 1 एकड़ में। बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार करने से वहीं आप फिर बाद में कमेंट करेंगे कि धनिया का जो सीड्स है अंकुरण नहीं हो रहा, जर्मिनेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर हमने 5-6 किलोग्राम धनिया तो बोई लेकिन 2 किलोग्राम ही जर्मिनेशन देखने के लिए मिला, जो भी उगी उन पर डंपिंग ऑफ की समस्या आ रही, सूखने की समस्या आ रही है। तो इन सभी को जो समस्या है इनका इलाज क्या है? बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि धनिया का बीज जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो एक और समस्या हो सकती है, वो ये है कि धनिया वाली जो सीड्स कंपनी है, पैकेट तो नया है लेकिन बीज पुराना है। यह बहुत बड़ी मात्रा पर यह जो वर्क चल रहा है कि पैकेट नया है और बीज पुराना है, इसके कारण अभी धनिया का जो सीड्स है जर्मिनेशन नहीं होता है। और बीज उपचार आपको CM75 यानी कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब यानी 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम साफ फफूंदनाशक से बीज उपचार करके आप बुआई करना चाहिए। फिर ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से यदि आप बीजों को उपचार करते हैं तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा अंकुरण जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। आइए बात करते हैं बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। देखिए गोबर की खाद 2 ट्रॉली तो हमको 1 एकड़ में इस्तेमाल यूज़ करनी ही है। साथ में आपको 1 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, DAP उर्वरक खाद आपको लेना है 25 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको ठीक तरीके से खेत में बिखेर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ब्रॉडकास्ट या फिर सीडर मेथड से आपको बुआई कर देनी है। यदि आप प्रारंभिक स्टेज पर इन न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो फसल में काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी अच्छे से उपज देखने के लिए मिलेगी। यदि फसल में पीलापन की समस्या आ रही तो इस खाद को, इस न्यूट्रिएंट को आप ज़रूर प्रयोग करें। बुआई की विधियाँ तो हमारे किसान भाई देखिए, धनिया की बुआई एक तो बेड विधि से भी खेती कर सकते हैं। बेड बना रहे हैं तो 1.5 फीट चौड़ाई वाली बेड बनाकर और बेड से बेड की दूरी आप 1 फीट रख सकते हैं। बेड की चौड़ाई 1.5 फीट आप रख सकते हैं। इस प्रकार भी आप बेड विधि से खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। बाकी आप ड्रिप भी लगा सकते हैं, बेड विधि से कर रहे हैं। बाकी ब्रॉडकास्ट छिटका विधि तो है ही, सीड्रल मेथड से भी हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो देखिए सिंचाई किस प्रकार आपको धनिया की फसल पर करना चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 या फिर 2-2 दिनों के अंतराल पर 2 घंटा भी 16 mm इन लाइन ड्रिप में यदि आप सिंचाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। बाकी आप स्प्रिंकलर से ब्रॉडकास्ट विधि से खेती कर रहे हैं और स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रारंभिक दिनों पर यानी जब अंकुरण होता है या फिर वनस्पतिक बढ़वार होती है उसी समय बस सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर बाद में बहुत कम सिंचाई करनी पड़ती है धनिया की फसल पर। बाकी जब तक जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो रहा तब तक तो आप प्रॉपर सिंचाई करें और इस प्रकार 7 से 8 दिनों या फिर 10-10 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दूरी हमको 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12-15 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। यदि आप बेड विधि से कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी, एक बेड में आप कम से कम 3 से 4 लाइनों की बुआई करें और लाइन से लाइन की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और सीड्स से सीड्स की दूरी 1 से 1.5 सेंटीमीटर यदि रखते हैं तो पीलापन की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस प्रकार आप डिस्टेंस को रख सकते हैं, दूरी को रख सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम। धनिया की फसल पर खरपतवार कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप खरपतवार निराई गुड़ाई नहीं कराएंगे या फिर खरपतवार मुक्त फसल नहीं रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा और हो सकता है
30 से 40% ही आपको फ़ायदा हो, बाकी का 70 से 80% आपको घाटा हो जाए। तो इसके लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि कोई खरपतवार नाशक है जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं धनिया की फसल पर। बिल्कुल, आप सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बायर कंपनी की बिप सुपर आती है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आप निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन और सेकंड निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन के आसपास क्रॉप होती है, तो आपको निराई गुड़ाई कराना चाहिए। निराई गुड़ाई करें, फिर आप खाद दीजिए और फिर सिंचाई करिए, काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार धनिया की खेती में आपको खरपतवार मुक्त रखेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, यानी धनिया की फसल पर देखिए कौन कौन से कीट आते हैं, रोग बीमारी आती हैं। देखिए कुछ ज़्यादा बीमारी रोग तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं, उनका समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बतलाएंगे। तो देखिए, यदि आप सीजन पर धनिया की खेती कर रहा तो कोई भी समस्या नहीं आती, कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं। लेकिन ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं या फिर अंगेती धनिया खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा पीलापन है या फिर एफिड की समस्या ज़रूर आती है। तो प्रमुख रूप से कीट प्रबंधन पर वाइट ग्रब आता है, जड़ों को काटने वाला कीट है, एफिड आता है, माइट्स आती है, लीफ स्पॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है, पत्ते झुलसने लगते हैं, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, और हल्के फुल्के पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ कुछ ऐसे फंगस फफूंदी जनित रोग आते हैं। तो कुल मिला के यदि कोई रोग आते हैं तो वो है एफिड, यानी मोइला जिसे बोलते हैं, माहू जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बाकी धनिया की फसल पर कोई ख़ास प्रकार के स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात करते स्प्रे शेड्यूल, यदि रोग कीट बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो आप केवल और केवल एक स्प्रे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे 35 से 40 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो आप एक स्प्रे पर, फर्स्ट स्प्रे पर सिएफ्टोन 10L टॉनिक 30 ml लेना। आइसा एग्रो की टॉनिक आपको 30 ml लेना, जो कि हरी भरी करती है धनिया की फसल को। इसके अलावा इमीडा क्लोरोप्रिड 70.8% EC को 10 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिला करके स्प्रे कर देना। केवल एक स्प्रे, वो भी 35 से 40 दिन की आसपास की क्रॉप होती है, तो केवल एक स्प्रे करने की आवश्यकता है। कुछ ज़्यादा कीटनाशक दवाई या फिर फफूंदनाशक स्प्रे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। धनिया की जो क्रॉप है कम से कम लागत वाली फसल है। यदि रेट अच्छा रहता है तो धनिया की जो क्रॉप है भाजी वर्ग की क्रॉप पर काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा देने वाली प्रमुख क्रॉप मानी जाती है। यदि ऑफ सीजन खेती कर रहे, अंगेती धनिया की बुआई कर रहे हैं, तो यकीनन काफ़ी अच्छा आपको मोटा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। तो केवल एक स्प्रे करने की आवश्यकता है, बाकी आप कोई ज़्यादा स्प्रे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल, यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो देखिए, धनिया की फसल पर ज़्यादा खाद दवाई की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन पीलापन की समस्या है, बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो एक खाद आपको ज़रूर देना चाहिए। 30 से 35 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो फर्स्ट उर्वरक खाद, यूरिया उर्वरक खाद आपको लेना है 25 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई करना है। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, धनिया की बुआई आप जैसे सितंबर पर बुआई करना चाहते हैं, अक्टूबर पर, तो अंगेती धनिया की बुआई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। बाजार भाव सर्वोपरि देखने के लिए मिलेगी। यदि आप सीजन पर धनिया की खेती करते, जब सभी किसान भाई धनिया की बुआई करेंगे, तो उस समय फिर धनिया का उतना अच्छा हमको बाजार भाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आप 35-40 रुपये केजी का रेट देखना चाहते हैं और सितंबर अक्टूबर पर धनिया की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सितंबर के अंतिम सप्ताह पर आप बुआई कर दीजिए और फिर आप रेट देखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो धनिया की जो क्रॉप है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसको कह पाना काफ़ी मुश्किल वाला काम है। क्यों है, सुनिए ध्यान से। देखिए, हाइब्रिड धनिया की यदि आप खेती करते हैं तो उसमें फूल कम से कम 180 दिन बाद ही निकलता है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि यदि आप हाइब्रिड धनिया की बुआई कर रहे हैं और यदि आपको रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो उसको आप काट कर बेचिए, यानी काट कर बिक्री आप कर सकते हैं। जड़ों से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से आप कट कर लीजिए धनिया को, और आप या फिर तोड़ाई करके भी बिक्री कर सकते हैं। एक गड्ढे पर 1 से 2 जड़ें पर्याप्त होती हैं, तो भी जड़ें भी हो जाएंगी और धनिया कुछ परसेंट पर रह जाएगी, लगभग 60 से 70% बच जाएगी, तो वो वापस से फिर 25 से 30 दिन बाद फिर तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार
कम से कम धनिया को काट कर 3 फसलें ली जा सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम धनिया की बुआई करते हैं और देखिए 65-70 दिनों में एकदम तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। यदि हम उखाड़ देते हैं तो वहीं ख़त्म। यदि हम उसको काट देते हैं तो फिर से वापस से वही जो डंठल होते हैं फिर से दोबारा से फिर से चालू हो जाती, फिर से बढ़वा लेती है और फिर से फसल जिसकी तस तैयार हो जाती, यानी पहले जैसे तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि धनिया की जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लंबी समय की मानी जाती है। 90 से 120 दिन के आसपास की टोटल लाइफ साइकिल मानी जाती है। लेकिन यदि आप कटमा करेंगे तो इससे भी ज़्यादा दिन चला पाएंगे। यदि आप एक ही बार पे पूरी धनिया को उखाड़ देंगे तो मात्र 50 से 90 दिन में एकदम खेत भी खाली हो जाएगा। लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि यदि मार्केटिंग रेट कम है तो आप कटमा करके बिक्री कर दीजिए, ताकि आपको फिर वापस से 15-20 दिन बाद 30 दिन बाद फिर से धनिया मार्केट में आ जाएगी, फिर से खेत में एकदम हरा भरा खेत हो जाएगा, फिर से आप बिक्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार धनिया की बिक्री आप कर सकते हैं। लाइफ साइकिल आपके हाथ पर है कि कितने दिन धनिया की क्रॉप को चलाना है। तो कह सकते हैं हाइब्रिड जो वैरायटी होती है काफ़ी लंबे समय तक चलती है, लेकिन देसी वैरायटी को आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जल्दी फूल आ जाता है। तो मुश्किल से 70 से 80 दिन 90 दिन ही हाइब्रिड धनिया लंबे समय तक चलती है, लेकिन देसी वैरायटी 70-80 दिन ही चल पाती है। तो इस प्रकार लाइफ साइकिल है। बात कर लेते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग। तो पहली हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन, बुआई से 60 से 65 दिन के आसपास की क्रॉप होती है। तो पहली हार्वेस्टिंग एकदम तैयार हो जाती, धनिया एकदम उखड़ने के लिए तैयार हो जाती, हार्वेस्टिंग के लिए एकदम रेडी हो जाती है। लेकिन आपको धनिया की जो हार्वेस्टिंग पहली हार्वेस्टिंग में बड़े बड़े पौधे जो मैच्योर पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, उन्हीं को उखाड़ना चाहिए। यदि एक तरफ से आप उखाड़ेंगे, एक तरफ से हार्वेस्टिंग करेंगे तो एकदम खेत साफ हो जाएगा। तो पहले जो बड़े पौधे हैं उनको ही आप उखाड़ के बिक्री करें, ज़्यादा अच्छी आमदनी होगी और इस प्रकार आप बिक्री कर सकते हैं। मार्केट पर आवश्यकता अनुसार जितना आपको प्रोडक्शन हो रहा है, बिक्री करने में कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं, ईज़िली तरीके से बिक्री हो जाती है। धनिया की नज़दीकी मंडियों पर, जो नज़दीकी मंडी हैं वहाँ पर भी आप बिक्री कर सकते हैं। बाज़ार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो मार्केटिंग रेट फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन आप सितंबर, अक्टूबर और सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते पर या फिर ऑफ सीजन खेती करते हैं तो 50-60 रुपये केजी और इससे भी ज़्यादा कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 5 रुपये किलोग्राम से लेकर 60, 65, 70 रुपये किलोग्राम तक की कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। अब डिपेंड करता मार्केट में अच्छी कीमतें देखने के लिए कब मिलेंगी, जो हमने आपको टाइम बार बार बतला रहे हैं। ऑफ सीजन करोगे, गर्मियों में करोगे या फिर सितंबर अक्टूबर के पहले दूसरे वीक में यदि बुआई करोगे तो ही आपको अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलेंगी। यदि सभी किसान भाई एक साथ बुआई कर रहे हैं और तब भी आप करते हैं तो फिर मार्केटिंग रेट बहुत डाउन मिलेगा, 5-10 रुपये केजी का ही मिल पाएगा। आइए बात करते हैं पर एकड़ कॉस्ट, 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है। तो धनिया की फसल पर कोई महंगे कीटनाशक दवाई, रासायनिक उर्वरक खाद इस्तेमाल, स्प्रे यूज़ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बस इसमें एफिड आता है तो एफिड का एक स्प्रे कर दीजिए। बीज का खर्च कुछ ज़्यादा महंगा खर्च नहीं होता है। तो 1 एकड़ में ये मान लीजिए दोस्तों लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। बात कर लेते हैं उत्पादन। तो उत्पादन भी आपके हाथ में है। कैसे? देखिए, यदि धनिया की फसल एकदम तैयार हो गई, 5-6 किलोग्राम सीड्स आपने बुआई की, धनिया की फसल एकदम तैयार हो गई 65-70 दिन में, यदि आप एक साथ उखाड़ देंगे तो उत्पादन कम मिलेगा। यदि आप पहले जो धनिया के पौधे तैयार हो गए उनको उखाड़ लीजिए, फिर कुछ कटमा कर लीजिए, जिससे वापस से 30 दिन बाद फिर से हमको उपज मिल जाए। तो इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं तो 65 से 70 क्विंटल 1 एकड़ से उपज प्राप्त होती है। यदि आप एक साथ यदि धनिया को उखाड़ लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो 15 से 20 कुंटल ही अधिकतम निकल पाएगी। पौधे जब लगभग ये मान लीजिए 5 से 6 इंच के हो जाएं या फिर 4 से 5 इंच के हो जाएं, तब हमको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। एकदम एक प्रकार से जब पत्ते ठीक तरीके से खिल जाएं और पौधा ठीक तरीके से बढ़वार ले, उस समय हमको हार्वेस्टिंग करके बिक्री करना चाहिए। तो इस प्रकार 1 एकड़ से 65 से 70 कुंटल के आसपास 1 एकड़ से उपज प्राप्त होती है। यदि आप कई बार कटमा करेंगे या फिर कई बार काट के बिक्री करेंगे तो इससे भी ज़्यादा उपज प्राप्त होने वाली है। बात कर लेते हैं मुनाफा। तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता मार्केटिंग रेट पर
और बाजार भाव पर। तो आइए समझते हैं मुनाफा के बारे में। यदि हमको 25 रुपये किलोग्राम का ही रेट मिल जाता है तो यानी 25 रुपये किलोग्राम यानी 25 रुपये क्विंटल का रेट मिल जाता है, और 1 एकड़ में यदि मान लें कि 70 क्विंटल के आसपास उपज हुई यानी 2500 इंटू 70 तो 1,75,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा हुआ। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मुनाफा हुआ हमारा 1,75,000 रुपये, लागत लगी 8,000 रुपये और हमारा नेट प्रॉफिट आया। यदि 1,75 में से हम 8,000 रुपये को घटा देंगे तो 1,67,000 रुपये के आसपास हमारा 1 एकड़ से नेट प्रॉफिट शुद्ध आमदनी आई 1,67,000 रुपये। तो इस प्रकार यदि आप 1 से 2 एकड़ पर धनिया की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से मोटा मुनाफा आप कमाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार यदि आप 1 एकड़ पर भी खेती करते हैं तो मोटा मोटी आप ये मान लीजिए कि कम से कम 1.5 लाख रुपये आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि रेट कम मिला तो आमदनी थोड़ी सी घट जाएगी, और रेट यदि आपको और अच्छा मिला तो कीमतें बढ़ने से आमदनी भी बढ़ जाएगी। एक और समस्या आती, पीलापन की समस्या आती है। तो हाई डेंसिटी पर आप बुआई ना करें, यानी बहुत पास में आपको बुआई नहीं करनी है और पीलापन की समस्या आ रही है तो आयशा एग्रो की CF टोन 10L टॉनिक को आप स्प्रे करें 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml। और आपको बुआई के समय पीलापन की समस्या ना आए तो गोबर की खाद आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट पहली खाद पर आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं, और बेसल डोज पर जो खाद बताई हैं उनको प्रयोग करेंगे तो पीलापन की समस्या नहीं आएगी। सूखने की समस्या आ रही है तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें। और एक बात और, जर्मिनेशन की भी समस्या आ रही है तो ट्राइकोडर्मा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। धनिया की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड और सागरिका इनका प्रयोग करने से पैदावार में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप धनिया की खेती करते तो कम समय पर यह लंबे दिनों वाली या फिर लंबे समय वाली या फिर लंबे ड्यूरेशन वाली क्रॉप नहीं है, कम समय पर अच्छा पैसा देने वाली धनिया की क्रॉप है। तो हमारे किसान भाई 1 से 2 एकड़ पर यदि आप धनिया की खेती करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, 1 एकड़ पर या फिर आधा एकड़ पर पहले बुआई करें, फिर 15 दिन बाद दूसरे आधा एकड़ पर, फिर तीसरे भाग पर 15 दिन बाद। इस प्रकार यदि आप 15-15 या फिर 20-20 दिनों का अंतर रख के बुआई करते हैं, हम तो कहते हैं 10 से 12 दिनों के अंतराल रख के भी आप बुआई करते हैं, यानी 1-2 एकड़ में कर रहा है तो 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। नाली क्यारी विधि से आप खेती करें, बेड विधि से भी खेती कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो बाजार भाव 100% अच्छा मिलेगा, जो हमने टाइम बताई। इस प्रकार यदि आप धनिया की खेती करते हैं, उस टाइमिंग पर करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप धनिया की क्रॉप से निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।